नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग खजाना खोजने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत इतनी तेज होती है कि खजाना खुद चलकर उनके पास आता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपके पास लेकर आया हूँ। मैं हूँ आपका अपना सुरेंद्र। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्या पता इससे आपकी ज़िंदगी में भी कुछ हलचल हो जाए और आपको कुछ खजाना मिल जाए। तो सबसे पहला किस्सा है कैटलीन स्वीडन का। 1999 में एक क्रू इलीगल ट्रेजर हंटिंग के खिलाफ कैटलीन स्वीडन में शूटिंग कर रहा था। क्रू मेंबर को शूटिंग करते हुए शेड के नीचे 9वीं शताब्दी के चांदी और तांबे के सिक्के का खजाना मिला। उस खजाने में कम से कम 48 किलो तक के चांदी के सिक्के निकले और 22 किलो तांबे के सिक्के निकले, जिसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। और जिस जगह पर खजाना मिला था उसके मालिक को $24,000 दिए गए, जबकि खजाने की कीमत करोड़ों में थी। पुरातत्व विभाग ने जब वहां की खुदाई करनी शुरू की तो उनको 9वीं शताब्दी के और बहुत सारे चांदी और तांबे के गहने मिले। स्ट्रीट बैंक न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क के दो भाई बहन अपने $800 के रेंट से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने पापा के बैंक के लॉकर को खुलवाने का फैसला किया। कुछ सालों पहले उनके पापा की जो डेथ हो चुकी थी, पर उनको यकीन था कि उनके पापा उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ के गए होंगे ताकि उनको फाइनेंशियली कोई हेल्प मिल सके। तो जैसे ही उन्होंने बैंक में जाके उस लॉकर को खोला तो सब हैरान और हक्के बक्के रह गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि लॉकर के अंदर उनको 16 बोरियां मिली और 16 बोरियों के अंदर 1000 चांदी के सिक्के थे। और ये आम सिक्के नहीं थे, 18वीं सदी के मॉर्गन डॉलर थे, जिनकी बाजार में कीमत 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ बताई जाती है। एरिक क्लॉस का। 1999 में एरिक क्लॉस अपने मेटल डिटेक्टर से एक किसान की पुरानी हथौड़ी को खेत में ढूंढ रहे थे। खेत में एक कोने में उनको बहुत ज़्यादा तेज सिग्नल मिलने लगे। एरिक ने जैसे ही उस जगह खुदाई करनी शुरू की, उनको चांदी के चम्मच मिलने और सोने के सिक्के मिलने शुरू हो गए। तो एरिक ने तुरंत लोकल अथॉरिटी को बताना ठीक समझा। तो पुरातत्व विभाग की टीम अगले ही दिन उस खेत में खुदाई करने आ गई और जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की तो उनको 23 किलो सोने और चांदी का खजाना हाथ लगा, जिसमें 15,000 रोमन सिक्के, 200 सोने की चीज़ें और दर्जनों चांदी के चम्मच निकले। इस खजाने की सूचना देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एरिक को 16 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए। अगला किस्सा है टेरी हाबर्ट का। टेरी को खजाना खोजने का शौक है, ठीक है। आखिर जब उसने एक दोस्त से उनको मेटल डिटेक्टर लेकर अपने खेत में घूमने की परमिशन ले ली तो 5 जुलाई 2009 को टेरी ने एग्लो सेक्शन टाइम का स्टैफोर्ड खजाना खोज निकाला। उस खजाने में सोनी चांदी की 3500 बेशकीमती चीज़ें निकली। इस खजाने की खोज के लिए सरकार ने उन्हें $4.3 मिलियन, लगभग 30 करोड़ रुपए इनाम में दिए। इस इनाम को टेरी ने अपने दोस्त के साथ बराबर बांट लिया। उस खजाने में मिली सारी चीज़ों को बर्मिंघम म्यूजियम और आर्ट गैलरी में रखा गया है। अगला किस्सा है टेड सीटर का। टेड सीटर एक ट्रेजर हंटर हैं और खजाना खोजने का शौक रखते हैं। सितंबर 1985 की शाम को टेड अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन खजाना ढूंढने के बाद वापस आ रहे थे। तो वापस आते हुए उन्हें बहुत तेज सिग्नल अपने मेटल डिटेक्टर से मिला। जब मिट्टी हटाकर देखा तो उन्हें एक पेंडेंट मिला, जिनको उन्होंने लेडीज़ का पाउडर रखने वाला बॉक्स समझकर अपने पास रख लिया। घर आकर खोजबीन करने पर पता चला कि वो 15वीं शताब्दी का बहुत ही कीमती पेंडेंट है, जो कि ज़रूर किसी शाही घराने से ताल्लुक़ रखता है। टेड ने उसे एक ऑक्शन में बेचने का सोचा और ये पेंडेंट पहले 4 मिनट में ही 1.3 मिलियन में बिक गया, जिसकी राशि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ और जिसकी ज़मीन पर ये पेंडेंट मिला था उसके साथ उन्होंने बराबर बांट लिया। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे काश आप भी एक ट्रेजर हंटर होते और आपके हाथ भी कोई ऐसा ही खजाना लग जाता। तो दोस्तों, अगला किस्सा है सैडल रिज हार्ट। 2013 को एक कपल अपने डॉगी को अपनी प्रॉपर्टी में घुमा रहे थे। अपने कुत्ते को घुमाते वक्त उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्हें कोई खजाना मिल जाएगा। तो उन्हें एक पुराने जंग लगे हुए बॉक्स अपनी प्रॉपर्टी में मिले। जब उन्होंने इन डब्बों को खोल के देखा तो इन डब्बों में सन 1847 से 1894 तक के 1427 सोने के सिक्के निकले।
जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $10 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए आकी गई। इस खजाने को बाद में सैडल रिज खजाना कहा गया। कहीं ट्रेजर हंटर उनकी प्रॉपर्टी पर धावा न बोल दे, इसलिए उन्होंने इस खजाने को राज ही रखा। अगला किस्सा है किंग चार्ल्स फौज का खजाना। दोस्तों, 1985 में कुछ मजदूर एक बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे थे तो उन्हें चांदी के कुछ सिक्के खुदाई करते हुए मिले। उन सिक्कों को म्यूजियम में भेज दिया गया। वहां के पुरातत्व विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई कार्रवाई की। लेकिन 1988 को उसकी पास वाली बिल्डिंग को एक बार रेनोवेट करना शुरू किया गया तो वहां से भी उनको चांदी और सोने के सिक्के मिलने शुरू हो गए। इससे पहले कि गवर्नमेंट अपना काम शुरू करती, कुछ लुटेरों ने वहां पर रात को धावा बोल दिया और काफ़ी सारा खजाना चुरा कर ले गए। जब बाद में पुरातत्व विभाग ने खुदाई और जांच शुरू की तो काफ़ी सारे सोने की मूर्तियां, सिक्के और गहने निकाले और बताया गया कि ये खजाना किंग चार्ल्स जॉन का है। हालांकि इस खजाने की पूरी कीमत का तो पता नहीं, लेकिन फिर भी इसका कीमत का अंदाज़ा 50 से $100 मिलियन लगाया जा रहा है। पहले स्पेन का एक समुद्री जहाज भारी मात्रा में सोना और चांदी लेकर पेरू की खदानों से यूरोप को निकला था, लेकिन बीच समुद्र ही डूब गया, जिसकी खोज पिछली 3 शताब्दी से की जा रही थी। हाल ही में नवंबर 2015 में अमेरिकन बिजनेसमैन के एक रोबोट ने उसे ढूंढ लिया है। जब से जहाज डूबा था तो इसमें करीब 4 बिलियन से लेकर $17 बिलियन का सोना चांदी था, जो कि अब तक काफ़ी मात्रा में साउथ अमेरिकन लुटेरों द्वारा चुरा लिया गया है। अब इस पे स्पेन और कोलंबिया अपना हक जता रहे हैं और दोनों के बीच जंग अभी तक जारी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके इस चैनल को शेयर, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ।